स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में ब्रॉड बेस टेरेस जो है कंटिन्यू था हमारा टॉपिक। इसके अंदर देख रहे हैं हम लोग ब्रॉड बेस लेवल टेरेस के बारे में अभी। तो फर्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ब्रॉड बेस लेवल टेरेस। द एरिया शुड बी लार्ज एंड द एरिया ऑफ पुअर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लोकेशन कंडीशन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो क्लासेस में देख चुके हैं। मतलब इसके लिए रिक्वायरमेंट और फिर नेसेसिटी क्या क्या है, लोकेशन कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो इसको स्किप करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डिज़ाइन पे आते हैं। तो डिज़ाइन पर्पस के लिए टेरेस लेंथ, चैनल ग्रेडियंट, विड्थ, रीच, वर्टिकल इंटरवल, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, लेआउट, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें जो है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग तक के जो है इन आती है डिज़ाइन पर्पस के लिए ब्रॉड बेस लेवल टेरेस में। मतलब टोटल 6 स्टेप्स हैं ब्रॉड बेस लेवल टेरेस के डिज़ाइन में। तो नो सॉरी 6 स्टेप्स नहीं, ये सारे भी उसी के अंदर में ही हमको कंसिडर करना है डिज़ाइन के लिए। लेंथ, ग्रेडियंट, विड्थ, रीच, वर्टिकल इंटरवल, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, लेआउट, सर्वे, कंडीशन, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर, ऑपरेशन मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, चैनल कैपेसिटी, यहाँ तक के जो है सारे स्टेप्स ब्रॉड बेस लेवल टेरेस के डिज़ाइन में ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेरेस लेंथ, it is length is comparatively much longer than the channel type terrace. It can be up to 1000 meter. In North America, 1000 meter length is commonly used for this type terrace system. ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन है टेरेस लेंथ के लिए। चैनल ग्रेडियंट, it is in this terrace the channel gradient is absolutely level. Also there is freedom to keep the end portion open or closed permanently or seasonally closed depending on the farmer's requirement. Then width, its width is generally kept to the channel type broad base terrace. Next है ridge. The ridge top is kept level, however the area immediately above the ridge can also be leveled to some extra runoff. Then vertical interval है, को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है ब्रॉड बेस लेवल टेरेस के लिए vi is equal to s divided by 10 plus 2 as a slope in percent more than 3 होना चाहिए, जो कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, साइड स्लोप एंड टेरेस लेंथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो है ग्रेडेड टेरेस में जो कि कैलकुलेशन होता है जिस हिसाब से, वैसे ही सिमिलर है। क्या क्या चीज़ों पे इन्वॉल्व है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, साइड स्लोप एंड टेरेस लेंथ। टेरेस लेंथ, स्लोप, साइड स्लोप फ्रंट एंड बैक के लिए, ये हॉरिजॉन्टल इंटरवल। तो ये 3 चीज़ें जो है वो ग्रेडेड टेरेस से ही हमको अडॉप्ट करनी है। वहाँ पे भी ब्रॉड बेस लेवल टेरेस के लिए हॉरिजॉन्टल इंटरवल, विड्थ ऑफ साइड स्लोप SFSB, टेरेस स्लोप, ये वाला टेबल भी, एंड टेरेस लेंथ। ये कम्प्लीटली जो है वहाँ यहाँ से कॉपी करनी है हमको ब्रॉड बेस लेवल टेरेस के लिए। देन नेक्स्ट है लेआउट एंड सर्विंग प्रोसीजर। लेआउट प्रोसीजर, तो ये जो है ये 3 जो पॉइंट्स हैं उनको हम 4 पॉइंट्स हैं, इसको हम हटा सकते हैं और डायरेक्टली हम चैनल कैपेसिटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं डिज़ाइन स्टेप्स में। ये सिंपल है क्योंकि हर जगह यही फॉर्मूला यूज होता है, Q इज इक्वल टू AB A। अब ये मैनिंग्स फार्मूला है A इंटू R टू पावर 2/3 इंटू S टू पावर 1/2 डिवाइड बाई N। Q इज इक्वल टू आएगा ये भी, तो इसके बेसिस पे चैनल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टोटल 9 स्टेप्स में जो है इसका डिज़ाइन कंप्लीट हो सकता है ब्रॉड बेस लेवल टेरेस का। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को देखते हैं। द मेन कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ टेरेस इज द एम्बैंकमेंट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट इज डन विद द हेल्प ऑफ सॉइल टेकन फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ ridge फॉर प्रोवाइडिंग द ग्रेटर सेफ्टी एंड अलाउंस इज गिवन टू द एम्बैंकमेंट हाइट कॉल्ड सेटलमेंट अलाउंस। अलाउंस का मतलब है यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी जा रही है
ताकि जो एक्सेस रन ऑफ है, एक्सेस जो रेनफॉल आ जाती है अगर फील्ड में, तो उसको भी हैंडल कर सके। देन नेक्स्ट, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। इफ द सीजनल क्लोजिंग ऑफ टेरेस इन is under planning, then this work should be done at appropriate time each year. The other point regarding operation and maintenance are the same as graded terrace. तो इसको भी हमको ऊपर से ही देख लेना है। Then protection and maintenance की बात हो रही है। Special attention is given for protection and maintenance of ridge. The overtopping and leakage caused by the trapped water should be checked immediately. All terrage operation should be done with great care. Then when cultivating land between the terrace, then it should be an contour because contour furrows act as an auxiliary measure to harvest the surplus runoff. तो ये हो गया। Then next है runoff from terrace area। तो runoff जो आना है terrace में, उसको हमको रिमूव करना रहता है एक्सेस runoff को। अब उसको रिमूव करेंगे एक चैनल क्रिएट करके। जो तो जो चैनल क्रिएट करते हैं उसको 10 ईयर्स रिकरेंस इंटरवल के बेसिस पे जो है डिजाइन करते हैं। चैनल कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए फॉर्मूला हमको यूज करना है Q इक्वल टू ए वी एंड Q इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर 2/3 एस टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई एन। वी इज इक्वल टू जो है वी का फॉर्मूला मैनिंग्स फॉर्मूला फ्लो वेलोसिटी के लिए, उसका यूज करके यहाँ पे चैनल डिसाइड करते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी देख चुका है, डिज़ाइन ऑफ ओपन चैनल के बारे में ड्रेनेज के लेक्चर में भी है, तो उससे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, डिज़ाइन ऑफ ओपन चैनल। देन नेक्स्ट यहाँ पे टेबल दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ चैनल इन ब्रॉड बेस टेरेस। तो ब्रॉड बेस टेरेस में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रखना है स्लोप के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक लेस देन 5% है तो 0.75, 5 to 8 है तो 0.65 मीटर स्क्वायर एंड 8 से ज़्यादा है तो 0.855 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो हमारा मेन टॉपिक जो है टेरेस का वो कंप्लीट होता है, बट इसके अलावा भी कुछ टाइप के टेरेस हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग। मेन जो था वो यहाँ तक कंप्लीट होता है टेरेस का सेक्शन, उतना ही मेजर पोर्शन है और उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट थोड़ा बहुत जो है एक्स्ट्रा टाइप के टेरेस के बारे में, यहाँ डिज़ाइन को स्किप करेंगे सभी के लिए। एक्स्ट्रा जो है नॉर्मल जो है होता है, क्या होता है, कैसे होता है और क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। These terraces are initially constructed in the form of low contour dike with the help of earth materials. However, sometimes rock are also used for its construction. These terraces are suitable on gentle slope. Generally, these terraces get converted into level bench terrace. तो natural terrace नाम से ही clear है, ये naturally construct होता है। मतलब इसको जो नेचुरल कंडीशन के अकॉर्डिंग अर्थ मटेरियल से ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो वहाँ पे अवेलेबल होगा, बट जेंटल स्लोप रखा जाता है वहाँ पे। द नेचुरल टेरेस कैन आइदर विथ हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट और इन लेवल फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन। तो इसमें जो है एक्सेस अर्थ वर्क नहीं किया जाता है, जनरली जो एक्सेस अर्थ वर्क है उसको अवॉइड किया जाता है और नेचुरल कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको रखा जाता है ज़्यादातर। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इन द एरिया ऑफ गुड सॉइल फर्टिलिटी, मीडियम रेनफॉल इंटेंसिटी, such areas the level natural terrace are preferred where soil is heavy humid region for this construction of graded contour dike is preferred. Objective है to break longer slope into series of shorter slope to reduce the runoff and soil erosion by retarding the water flow, to convert the land into level bench terrace for cultivation purpose, to save more labor as compared to full bench terrace. Location and condition on the land with the slope exceeding 12% on permeable soil with high infiltration rate in less humid region, semi-arid and arid region and in small farm area. तो ये हो गया हमारा नेचुरल टेरेस। देन केयर एंड मेंटेनेंस और बाकी सारी चीज़ें जो लगभग सिमिलर है सभी टेरेस के कंडीशन में। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांजिशनल टाइप ऑफ टेरेसेस।
इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, कन्वर्टिबल एंड इंटरमीडिएट। इसके बारे में देख लेते हैं ये होते क्या है। These are the bench terrace which are alternated with the original land slope. Slope limit varies from 12 to 36%, 7 to 20 degrees डिग्री की बात करें तो। These can be used for mixed cultivation comprising annual crops and tree crops. तो यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है कि किस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ट्री क्रॉप्स और जो एनुअल क्रॉप्स उनका मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं इसमें। जनरली लैंड स्लोप जो 12 टू 36%, 7 टू 20 डिग्रीज का जो स्लोप होता है उसमें इस कन्वर्टिबल टेरेस का यूज़ किया जाता है। सिमिलर है इसका भी कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या कर रहे हैं, जो स्लोप बहुत ज़्यादा है तो इस कारण इसका जो वेट बहुत कम रखा जाता है। और बाकी टेरेस में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं स्लोप के अक्रॉस में, वैसा ही इसमें भी किया जाता है, बस इसका जो वेट बहुत कम होगा ये, और लेंथ जो है वो जितना हमको ज़रूरत है या अकॉर्डिंग टू फील्ड कंडीशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बट इसमें जो है मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे ये एक टेरेस है, ये एक है और ये एक है, तो इन दोनों का टेरेस का जो विड्थ है वो लगभग सिमिलर रखा जाएगा। और इसमें जो है विड्थ काफ़ी कम है तो इसमें ट्री अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है। इसमें मिक्स क्रॉपिंग की कंडीशन के लिए रिक्वायरमेंट भी हो जाता है। Suitability of this type of terrace is mainly for following condition। तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में इसको अडॉप्ट किया जाता है, सेमी एरिड रीजन में भी इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। द लोकेशन एंड कंडीशन फॉर देयर यूज, तो स्लोप जो है वो लेस देन 36% होना चाहिए। जनरली 12 to 36 कंसिडर किया जाता है फॉर मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम एंड फॉर फार्मर्स हु हैव नॉट फाइनलाइज्ड देयर लॉन्ग टर्म प्लान फॉर यूजिंग द लैंड। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर अडॉप्टेड नहीं है फील्ड, तो उस कंडीशन में जो कन्वर्टिबल टेरेस का यूज़ किया जाता है, ताकि मिनिमम अर्थ वर्क भी हमको करना पड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन टेरेस होगा वो दो ही होता है, और एक बीच में एक्स्ट्रा जो स्लोप कम करके एक सेक्शन क्रिएट करेंगे उसको एज टेरेस कंसिडर नहीं किया जाता है। उससे जो है वो रिचार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे टेरेस बेसिन जो है उसको क्रिएट किया गया है, मतलब ये रन ऑफ को ट्रैप तो करेगा ही। ऑब्जेक्टिव भी सेम ही होगा सभी में जैसा है, स्लोप को कम करना है, टू कम मेक कंपैटिबिलिटी ऑफ हिली टोपोग्राफी विद मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, टू क्रिएट स्कोप फॉर फ्यूचर लैंड डेवलपमेंट एंड टू प्रोटेक्ट रोपिंग लैंड फ्रॉम सॉइल इरोजन। तो ये सभी में सिमिलर है। देन नेक्स्ट देखते हैं इंटरमीडिएट टेरेस। Intermittent terrace are also the bench terrace. In a cluster, total 3 terraces are constructed, with in which only one terrace out of 3 is constructed at initial first year, and the other 2 terraces are constructed over the next 2 years, or even over a longer period of time. तो intermittent terrace नाम से क्लियर है कि इसको एक टाइम गैप के बाद में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। एक जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक टेरेस को, उसके बाद दो या दो से ज़्यादा ईयर्स के बाद में नेक्स्ट 2 टेरेस को कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसी फील्ड में। इसके लिए जो है ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है, सेमी एरिड रीजन में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये भी जो है सिमिलर होता है लेवल बेंच टेरेस के जैसा ही। इसमें देख सकते हैं स्लोपिंग इनवर्ट टेरेस यूज़ किया गया है, और ग्रास को जो है वो स्लोपिंग फील्ड में किया लगाया जाता है। इस सेक्शन में देख सकते हैं स्लोपिंग फील्ड है, जो हमारा सेक्शन है टेरेस का, इसमें ग्रासेस की जाती है। और ये यहाँ पे दिखाया गया है फॉर सेमी एरिड रीजन। तो सेमी एरिड रीजन में जो है किस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है इंटरमीडिएट टेरेस का, वो यहाँ पे बताया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट द कल्टिवेटेड स्लोप फ्रॉम इरोजन बाय टेरेसिंग 30% of total area initially, and to spread the total expenditure under terrace construction over a year time period, and thus to reduce the sudden involvement of cost, and third है to provide a quick rehabilitation of the area। तो ये तीन जो है इसके मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं इस टाइप के कंस्ट्रक्शन क्रिएट करने का, या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि कोई
बेंच टेरेस क्रिएट कर रहे हैं तो एक बनाने के बाद कुछ सालों बाद दूसरा या तीसरा बनाते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है, इंटरमीडिएट बेंच टेरेस उसको बोला जा सकता है। तो बाकी सारी चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्चार्ड टेरेस। The orchard terrace are mainly the narrow bench terrace. These are constructed across the land slope, especially where tree can be planted. तो ऑर्चर्ड से क्लियर है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अगर ऑर्चर्ड के ग्रो करना है, ऑर्चर्ड क्रॉप्स ग्रो करना है तो उस जगह पर जो हम टेरेस अडॉप्ट करेंगे उसको जनरली स्पेसिफाई किया जाता है ऑर्चर्ड टेरेस से। ये नॉर्मली जो होता है वो नैरो बेंच टेरेस ही होता है ये। तो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है 25 to 30% स्लोप होना चाहिए and slope the width of bench should be 1.75 meter. Moderate slope is specially recommended where machineries are used. At such slope, the width of orchard bench is kept between 3.5 meter. तो इसमें भी जो है width काफी कम रखा जाता है। Climate also decide whether the slope of bench should be reversal or outward slopes. तो यहाँ पे देख सकते हैं orchard type terrace। यहाँ पे orchard terrace दिया गया है, ट्री प्लांटिंग की जाती है इसमें। और उसके जो नीचे का सेक्शन है उसको बेसिन कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मतलब कम्प्लीटली स्लोपिंग लैंड में ग्रासिंग की जाती है, ग्रास से कवर किया जाता है ताकि उसमें सॉइल इरोजन रिड्यूस किया जा सके। ये डॉटेड लाइन जो ओरिजिनल स्लोप था, इसके छोटे छोटे सेक्शन करने के बाद स्लोप मेंटेन किया जाता है। अब वो स्लोपिंग इनवर्ड या स्लोपिंग आउटवर्ड कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट या फिर अकॉर्डिंग टू रेनफॉल। तो ये हो गया। तो ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं न्यूमेरिकल्स, बंडिंग, टेरेसिंग के जो यूज़ होता है, टेरेसिंग से जो यूज़ होना है न्यूमेरिकल या जो कि इम्पोर्टेंट है या जो आ सकते हैं इन टाइप के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।